आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का फादर टू सन जो पोएम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2023 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछते देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए यहाँ लिखा है, वाई डजंट द फादर नो एनीथिंग अबाउट हिज सन थ्रू दे हैव लिव इन द सेम हाउस। जो फादर थे वो अपने सन के बारे में यानी अपने बेटे के बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानते थे, और वो लोग एक ही घर में रहते थे लेकिन वो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा क्यों। क्वेश्चन हमसे ऐसा ये बोलता है कि जो फादर थे वो अपने बच्चे के बारे में बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वो लोग एक ही घर में रहते थे लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, द फादर सन रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली नॉन फंक्शनल। जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप था ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। नॉन फंक्शनल मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। क्यों? द फादर डजंट अंडरस्टैंड द सन। जो फादर थे वो अपने जो बेटे को बिल्कुल भी समझते नहीं थे। दे डू नॉट कम्युनिकेट विच ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। कम्युनिकेट मतलब बातचीत, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। एंड बिहेव लाइक स्ट्रेंजर, एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे वो एक दूसरे क्या हो, स्ट्रेंजर हो ना, अजनबी हो। यानी फादर और जो सन थे ना वो एक दूसरे से इस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे वो एक दूसरे क्या हो, अजनबी हो, एक दूसरे के लिए अजनबी हो। देयरफॉर द फादर डजंट नो एनीथिंग अबाउट द सन। इसी वजह से फादर को अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला गया है, देखिए यहाँ पे, इज़ द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, वट योर व्यू। ठीक है, क्या आपको लगता है जो फादर थे वो इस तरह का जो सिचुएशन चल रहा था कि फादर को अपने बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या फादर रिस्पॉन्सिबल थे इन सारी सिचुएशन के लिए? क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। तो यस आई थिंक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए, यस आई थिंक द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। हाँ, हो सकता है कि जो फादर है वो कहते हैं इस सिचुएशन के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो। वी डू नॉट गेट टू द हेयर सन वर्जन अबाउट द रिलेशनशिप विद द फादर हेयर। हम यहाँ पे ना इस पूरे पोएम में हम जब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि जो फादर है ना सन के साथ बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट द फादर इज़ गिल्टी ऑफ अलाउइंग कंटिन्यूस साइलेंस। फादर जो है गिल्टी है, यानी दोषी है। क्यों? क्योंकि वो लगातार मतलब कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या है, साइलेंस है। दोनों के बीच में क्या था, साइलेंस था। मतलब फादर भी कह रहे हैं बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक तो जो सन है वो तो बातचीत कर ही नहीं रहा, लेकिन जो फादर है वो भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक कंटिन्यूस साइलेंस लगातार होते जा रहा है। नॉन कम्युनिकेशन मतलब उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बिटवीन दैम, एंड ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड द सन एस्पिरेशन एंड फीलिंग। जो फादर थे वो अपने सन का ना ही फीलिंग समझते थे ना इच्छाएं समझते थे, इसलिए फादर जो थे वो जिम्मेदार थे। ठीक है, इसके बाद अगला वाले क्वेश्चन बात है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोलता है, फादर एंड सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर टू ईच अदर। जो फादर और सन थे वो एक दूसरे के साथ अजनबी जैसा व्यवहार करते थे। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। आपको कौन कौन से रीज़न लगते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे? दे बोथ एक्ट बिहेव लाइक स्ट्रेंजर ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। हमें ये लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अजनबी जैसा व्यवहार इसलिए करते थे क्योंकि वो लोग एक दूसरे को समझते नहीं थे। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है वो एक दूसरे को समझते नहीं थे। अ ग्रोइंग सन हैज़ हिज ओन एम्बिशन एंड एस्पिरेशन। जब जो सन होता है, बेटा होता है, बड़ा होता है तो उससे कुछ इच्छाएं होती है। ठीक है, एम्बिशंस होते हैं। एल्डर मस्ट ट्राई टू एक्ट लाइक फ्रेंड। जो एल्डर्स होते हैं ना, बड़े होते हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए सन्स के बच्चों के साथ में। rather than command the children behave according to their order। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको एक ऑर्डर देते रहो और उसके अनुसार उनसे काम करवाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक दोस्त की तरह रखना चाहिए, मतलब दोस्त के साथ व्यवहार करना चाहिए और उसी तरह उनको समझना चाहिए, उनके हिसाब से काम भी करना चाहिए। ठीक है, इसमें आंसर ये बताया गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द साइलेंस सराउंडिंग अस। पोएट का क्या मतलब है साइलेंस सराउंडेड अस। साइलेंस सराउंडेड अस का मतलब क्या है? ठीक है, इस पोएम में, द फादर फील हेल्पलेस एज ही हैज़ नो डायलॉग विद द सन। जो फादर है ना
वो खुद को क्या वो फील करता है, हेल्पलेस कहना फील करता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हो रही। एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे आर लिविंग स्ट्रेंजर ईच अदर, ठीक है, लिविंग अंडर द सेम रूफ ऑफ द ईयर। जो फादर है ना वो कहते हैं एक दूसरे के साथ, फादर और सन जो है एक दूसरे के साथ अजनबी जैसा व्यवहार फील कर रहे हैं, ठीक है। एक ही घर के नीचे, छत के नीचे रहते हैं, यानी सेम रूफ मतलब एक ही छत के नीचे रहते हैं कई सालों से, लेकिन एक दूसरे के साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। देयर आउटलुक एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट, दे आर रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों का जो व्यवहार है ना, दोनों का व्यवहार यानी फादर का भी और सन का, दोनों का व्यवहार अलग अलग है, ठीक है, जिस वजह से दे हैव ए कम्युनिकेशन गैप एंड जनरेशन गैप विच कॉज अ साइलेंस। उनका एक तो कहना है उनका जनरेशन गैप है, ठीक है, दूसरा क्या है कम्युनिकेशन गैप भी है, बातचीत ही नहीं होती, जिस वजह से वहाँ पे क्या है एक तरह से आसपास क्या है साइलेंस है। इसका मतलब यह है यानी साइलेंस ऑफ सराउंडेड अस मतलब होता है कि उन दोनों के बीच कोई चीज़ बात ही नहीं हो रही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखिए, व्हाट इज़ द फादर एटीट्यूड टूवर्ड हिज सन इन द थर्ड स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा में फादर का किस प्रकार का एटीट्यूड है, व्यवहार है अपने सन की तरफ, क्वेश्चन हमसे पूछता है। द फादर वॉन्ट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन टू द थर्ड स्टेंजा। जो फादर है ना वो इस जो सिचुएशन है उसको रेक्टिफाई करना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है। फादर सिचुएशन को ठीक करना चाहता है। द फादर क्या चाहता है, देखिए यहाँ पे, द फादर वॉन्ट टू हिज सन रिटर्न टू होम एंड दैट ही हैज़ लेफ्ट। फादर चाहता है कि जो उसका सन है ना वो वापस आ जाए जिसको वो खो चुका है। द फादर इज़ विलिंग टू फॉरगिव हिज सन एंड रीस्टार्ट देयर रिलेशनशिप। फादर चाहते हैं कि वो अपने बेटे को माफ़ करके फिर से एक अपने रिलेशनशिप को वापस शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। फादर और सन का जो रिलेशनशिप है उसको फिर से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, देखिए यहाँ पे, व्हाट डज़ द फादर विश फॉर। फादर जो है उनकी इच्छा क्या है फादर की। द फादर इज़ अनहैप्पी एंड हेल्पलेस। फादर जो है ना खुश नहीं है और हेल्पलेस यानी लाचार है। ही वॉन्ट टू मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप विद हिज सन। वो चाहते हैं कि उनके बेटे और उनके बीच में क्या हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सके। द फादर वॉन्ट दैट सन मे बी रिटर्न टू होम एंड स्टार्ट लिविंग अंडर द सेम रूफ विद इन हिम। फादर ये चाहता है ना कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो और वो एक ही छत के नीचे रहना शुरू करे साथ साथ। ही डजंट वॉन्ट दैट शुड क्रिएट अ लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा क्या नाम अपनी ही दुनिया में रहे और ये अपनी दुनिया में रहे, ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्लास 11th के आपके फादर टू सन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2023 में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है और आपको इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।